नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम यूनिट के प्रागैतिहासिक आखेटक संग्राहक पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहास से क्या मतलब है? प्रागैतिहास से मतलब हमारा ये है कि वो इतिहास को जानने के स्रोत जिसमें हमें लिखित में कोई सामग्री या साधन उपलब्ध नहीं हुए। अगर कोई उपलब्ध हुए हैं तो वह पाषाण या पत्थर के औजार जिसके द्वार पर ही हम उस समय के मानव जीवन के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इन्हीं पाषाण के आधार पर ही हम इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इस काल में जो आदि मानव था वो खानाबदोशी था। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकता था। इसीलिए पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को प्रागैतिहासिक आखेटक संग्राहक के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण नव पाषाण काल में आदमी ने पशुपालन और भोजन पालना शुरू कर दिया था, तो इसीलिए प्रागैतिहासिक आखेटक संग्राहक में केवल पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल का ही विशेष समय है, उसको शामिल करते हैं। पूरा पाषाण काल, अगर हम पाषाण काल की बात करते हैं, पाषाण काल, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पूरा पाषाण काल, इसका जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो युग है वो 2.5 लाख से लेकर से 10,000 ईस्वी पूर्व है। मध्य पाषाण है 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व है। नव पाषाण है 4,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व या हड़प्पा के सभ्यता से पूर्व ये है। फिर इसके बाद प्रागैतिहासिक आखेटक संग्राहक की बात करते हैं, इसमें इस काल को शुरू क्या माना जाता है। इस समय मानव जो है वो खानाबदोशी था। वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। उसे अपनी कृषि करना नहीं सीखी थी, पशु पालने सीखी थी। तो इस समय की जो विशेषता है वो हम इस प्रकार जानेंगे। सबसे पहले पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को डॉक्टर H.D. संकालिया द्वारा 3 वर्गों में बांट दिया गया है। कौन कौन से 3 हैं? पूरा, निम्न, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य। इसका जो काल है वो 2.5 लाख से 1,00,000 ईस्वी पूर्व। मध्य पाषाण काल का जो है 1,00,000 से 50,000 ईस्वी पूर्व। निम्न पाषाण काल का है 50
1000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। औजारों की बात करते हैं। इस समय के जो प्रमुख केंद्र हैं सोन घाटी केंद्र, सोन घाटी पंजाब, सोन घाटी ये सिंधु की सहायक नदी है। पंजाब पाकिस्तान में सबसे पहले यहाँ पर निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष पाए गए थे। और यहाँ पर जो उसके बाद मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, इस समय यहाँ पर पत्थर, पेबल का मतलब है पत्थर होता है, पत्थर का टुकड़ा। यहाँ पर जो औजार मिले हैं यहाँ पर जो औजार, पेबल का मतलब पत्थर का टुकड़ा होता है। अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं कि केंद्र सोन घाटी का केंद्र है, नर्मदा घाटी है, बेलन घाटी है, मद्रास में हैंड एक्स मिले हैं, कुल्हाड़ियां मिली हैं। सबसे पहले ये कि हैंड एक्स कहाँ मिले हैं, तो हम पूछेंगे मद्रास में मिले हैंड एक्स। और इसमें जो मिले हैं औजार मिले हैं, औजार ये चोपिंग पेबुल। ये पेबुल का मतलब पत्थर का होता है, जैसे ये पत्थर है, ये नदियों से बहाकर जब पत्थर आता है जो गोल होता है तो उसको पेबुल कहते हैं। उसके एक सिरा को जब धारीदार बना दिया जाता है तो उसको चॉपर कहते हैं। जब दोनों सिरों को धारीदार बना दिया जाता है उसको चॉपिंग पेबुल कहते हैं। ये इनके औजार हैं। इसके अतिरिक्त स्क्रैपर है, खुरचना और क्लीवर है चीरने के लिए। और इसके बाद ये कोर है, कोर छोटे टुकड़े को जब ऊपरी परत निकाल दी जाती थी कोर बन जाता था, प्रयोग कर लेते थे। फिर शल्क है, जब बड़े पत्थर के टुकड़े से ऊपरी परत निकाल दी जाती थी। और ये किसके बने होते थे, ये जो बने होते थे क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। और इसके बाद आता है निम्न मध्य पाषाण की अगर बात करते हैं तो मध्य पूरा पाषाण में जो पत्थर बने होते थे वो चर्ट और जैस्पर के बने होते, ब्लेड धारी होते थे। और उसके बाद जब निम्न पूरा पाषाण काल में जो पत्थर बने होते थे वो ब्लेड प्रदान होते थे। और इसीलिए इसमें हड्डियों का भी प्रयोग किया जाता था। और अगर इनकी निवास स्थान की बात करते हैं निवास स्थान, इनका जो पूरा पाषाण काल में जो इनका निवास स्थान था, ये जंगली लोग थे, घने जंगलों में रहते थे, नदियों, झीलों और पर्वत की गुफा में रहते थे, वहीं इनका निवास स्थान था। भोजन की बात करते हैं, भोजन, और ये भोजन ये खानाबदोशी थे, जानवरों का शिकार करना ही इनका भोजन था और मछली पकड़ना भी इनका ही भोजन था। और ये कच्चा मांस ही उसमें खाते थे। वस्त्र,
वस्त्र होते थे वो वृक्षों की छाल, पत्ते या पशुओं की खाल के बने होते थे। इस समय वो कोई वस्त्र नहीं पहनता था, नंगा रहता था, परंतु सर्दी से, गर्मी से और वर्षा से बचने के लिए वो खाल, शाल पहनता था, इससे अपनी सुरक्षा करता था। उस समय के अगर जीवन की बात करते हैं, इनका जो जीवन था वो पूरी तरह ही खानाबदोशी था और शिकार करके ही अपना जीवन निर्वाह करते थे या मछली पालन करके ही अपना निर्वाह करते थे। कला और संगीत, कला और संगीत की अगर बात करते हैं तो बेलन घाटी के लौंदा नाले से मातर देवी की मूर्ति का मिलना, भीम बेटिका से नीले पत्थर के टुकड़ों का मिलना, विंध्य क्षेत्र की गुफाओं से गुहा चित्र का मिलना, ये दर्शाता है कि ये लोग कला के बारे में भी जानते थे। ये जो जानकारी है ये हमारी पूरा पाषाण काल की विशेषता है। और इसके बाद हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल से हमारा मतलब है मध्य पाषाण काल को C.L. कार्लाइल ने इसको इनका मापदंड निर्धारण किया है। इस समय जो पत्थर थे वो छोटे थे, छोटे जिसके लघु पाषाण कहा जाता है, इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ, और इस समय जो औजार थे इस समय औजार जो थे एक आधे इंच से लेकर 1 इंच तक बने होते थे। और ऐसा होता है कि अब इन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। छोटे होते थे और इस समय जो शिकार होता था वो बड़े जंगलों की, बड़े पशु को मारने के लिए छोटों को मारते थे। इनमें जो केंद्र मिले हैं भीम बेटिका है, चाहे आंध्र प्रदेश है, इन स्थानों पर इनके विशेष मिले हैं। अगर हम निवास करते हैं तो पूरा पाषाण की बजाय मध्य पाषाण में इन्होंने जंगली, घने जंगल, नदियां, नाले, पर्वत, गुफा की तरह ही इन्होंने समतल पहाड़ी क्षेत्रों में, रेतीले स्थानों में अस्थायी झोपड़ियां या झुंड बनाकर भी रहना शुरू कर दिया था। वस्त्र में आभूषण, इस समय जो वस्त्र थे वो खाल, शाल के तो होते ही थे, परंतु इस समय वो मनके भी खाल शाल के इनके वस्त्र होते थे। जो आभूषण होते थे वो कीमती पत्थर के होते थे। क्वार्टजाइट है, चट है, जैस्पर के इनके आभूषण बने होते थे। और उसमें अब हड्डियों का भी इस्तेमाल था, हड्डियों के भी, और इनके जो मनके और लंगनाद, गुजरात में मनकों का मिलने से होता है कि मनके भी ये पहनते थे।
उस समय ये कला की अगर बात करते हैं, 1867 में आर्कीबोल्ड द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सोमहागी घाट में चित्रकारी युक्त शिलाशय का मिलना और भीमबेटिका में 133 चित्रों का मिलना ये बताता है कि ये कला प्रेमी थे। इस समय जो चित्र थे वो स्वाभाविक होते थे, जैसे कोई शिकार खेलते हुए, मछली पकड़ते हुए है, और संकेतात्मक रूप में है, प्रतीकात्मक में है, कृत्रिमता है, ज्यामिति, इस प्रकार के उनके चित्रों में मिलते हैं। इस प्रकार ये हमारे अगर ये आ जाता है कि प्राज्ञ आर्किटेक्ट संग्रह की अगर बात करते हैं तो हमारा इसका मतलब यही है कि हमने इसमें पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल की हमने विशेषता बतानी है, जिसमें हमने सबसे पहले हमने औजारों के आधार पर ही इनके इतिहास का पता चलता है। तो हमने औजारों के औजार किस प्रकार के औजार थे, इस प्रकार में जैसे हम पूरा पाषाण की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ औजार थे वो क्वार्टजाइट के बने होते थे, और निम्न में मध्य पूरा पाषाण में क्वार्टजाइट के अलावा चरट है, जैस्पर के बने होते हैं, और उत्तर और उच्च पूरा पाषाण में ये क्वार्टजाइट, चरट, जैस्पर के अतिरिक्त हड्डियों के भी औजार मिले हैं। इसके बाद इनकी अगर बात करते हैं, पूरा मध्यकाल में जो औजार मिले हैं वो छोटे थे, 1 इंच से लेकर आधे इंच तक बने होते थे, और इसी के पास उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो आपने सबसे पहले इनकी औजारों के आधार पर केंद्र कहाँ का हमने ये बताना है, निवास स्थान बताना है। भोजन की अगर बात करते हैं इस समय, तो इस समय भोजन में थोड़े बहुत भोजन में क्या था कि वो कच्चा मांस, इसके अलावा कुछ कृषि भी करना सीख गया था। तो भोजन में वो कृषि भी कुछ कई जगह कृषि के विशेष मिलते हैं, जैसे मेरगढ़ में, तो कृषि करना भी सीख गया था। तो इसीलिए इसमें सबसे पहले हमें ये याद करना ज़्यादा कि पूरा मध्यकाल की विशेषता बतानी है, फिर मध्य पाषाण काल की विशेषता बतानी है।